नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक। 17 अगस्त को नाग पंचमी है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन कुछ चीज़ें करना मना है। जैसे इस दिन रोटी नहीं बनाई जाती है, चूल्हे पर जो है तवा नहीं चढ़ाया जाता, और भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो करना मना है। लेकिन क्यों, इसके पीछे की कहानी क्या है और इसके पीछे क्या मायने हैं, ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही अगर आपकी कुंडली में है सर्प दोष तो आपको क्या करना चाहिए, ज्योतिष आचार्य क्या कहते हैं जिससे आपका सर्प दोष का असर कम हो जाए, ये आपको बताएंगे इस वीडियो में। और साथ ही ये भी बताऊंगी मैं आपको इस वीडियो में कि किस राशि को सावधान रहने की जरूरत है, किस राशि को जो है कुछ उपाय करने चाहिए जिनकी वजह से उनकी कुंडली में बैठा सर्प दोष का असर कम होगा और उनके रुके हुए काम एक बार फिर से शुरू हो जाएंगे। तो नाग पंचमी के दिन क्यों नहीं बनाई जाती है रोटी, आखिर चूल्हे पर क्यों नहीं चढ़ाया जाता तवा, जानेंगे सच्चाई। पंचमी, नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन सावन का तीसरा सोमवार व्रत भी है। इस विशेष अवसर पर कई परंपराएं जुड़ी हैं, जिनमें से एक है रोटी न बनाना और चूल्हे पर तवा न चढ़ाना। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई और क्यों निभाई जाती है ये परंपरा, जानेंगे। नाग पंचमी से जुड़े इन दिलचस्प तथ्यों को। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हर वर्ष नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये शुभ तिथि जो है 17 अगस्त के दिन सोमवार को ही पड़ रही है। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का पर्व नाग देवता की पूजा और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा करने की परंपरा है। नाग पंचमी से जुड़ी कई मान्यताएं ऐसी हैं जिन्हें आज भी अलग अलग क्षेत्रों में श्रद्धा के साथ निभाया जाता है। इन्हीं में से एक खास परंपरा है नाग पंचमी के दिन रोटी ना बनाना और तवे को गैस या चूल्हे पर ना चढ़ाना। अब आपको बताते हैं इसके पीछे की मुख्य कारण क्या है। नाग पंचमी पर राहु और केतु नाग पंचमी के दिन सर्पदोष, काल सर्पदोष, विशेषकर राहु केतु जैसे छाया ग्रहों से संबंधित योग काफी शक्तिशाली हो जाते हैं। साथ ही ज्योतिष में राहु और केतु सर्प के प्रतीक हैं। राहु को सर्प का मुख्य और केतु को उसकी पूंछ के रूप में दर्शाया है। जब कुंडली में राहु और केतु की स्थिति सही नहीं होती तब काल सर्प दोष योग बनता है। नाग पंचमी के दिन नाग देव और भगवान शिव की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से काल सर्प दोष के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता को समर्पित होने के कारण धरती खोदने, पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाने और ऐसे कामों से बचने की परंपरा रही है जिनसे सर्पों या उनके बिलों को नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह कुछ क्षेत्रों में इस दिन तवा और लोहे के दूसरे उपकरण के इस्तेमाल से भी परहेज किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तवे को राहु का प्रतीक और नाग देवता का फन माना गया है। जी हाँ, इसीलिए तवे को अग्नि पर नहीं रखा जाता। राहु एक छाया ग्रह है जो जीवन में नकारात्मकता को बढ़ाते हैं और भ्रम की स्थिति बनाते हैं, जिससे कई तरह की परेशानियों की शुरुआत होने लगती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तवे को नाग देवता का फन माना जाता है और नाग पंचमी का पर्व नाग देवता को ही समर्पित है। ऐसे में आप तवे को आग पर चढ़ाते हैं तो ये एक तरह से नाग देवता के फन को तपाने जैसा माना जाता है। इस तरह नाग पंचमी के दिन उनके फन का अपमान करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति भंग हो जाती है और दुर्भाग्य आ सकता है। हालांकि आप किसी पतीले या बड़े भगोने में खाना जरूर पका सकते हैं। इसीलिए इस शुभ दिन पर हलवा पूरी या दाल बाटी खाने की प्रथा है। भूमि ना खोदने की परंपरा भी नाग पंचमी से जुड़ी है। ये परंपरा केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, इनके पीछे प्रकृति और जीव जंतुओं की रक्षा का संदेश भी देखा जाता है। सावन के मौसम में अक्सर अपने बिलों से बाहर निकलते हैं। ऐसे समय में जमीन खोदने या बिलों के आसपास छेड़छाड़ करने से उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए नाग पंचमी पर भूमि न खोदने की परंपरा को भी पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर देखा जाता है। ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि नाग पंचमी पर तवा न चढ़ाने की परंपरा हर जगह एक जैसी नहीं है। भारत के अलग अलग राज्यों और समुदायों में नाग पंचमी मनाने की विधि अलग है। कहीं तवे का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो कहीं सामान्य भोजन बनाया जाता है। इसीलिए इसे पूरे देश के लिए अनिवार्य धार्मिक नियम मानना उचित नहीं होगा। ये मुख्य रूप से स्थानीय लोक परंपरा और पारिवारिक मान्यता से जुड़ा विषय है। नाग पंचमी का मूल संदेश नाग देवता के प्रति श्रद्धा, प्रकृति के प्रति सम्मान और जीव जंतुओं की रक्षा की
भावना से जुड़ा माना जाता है। अब ज्योतिष आचार्य कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में सर्प दोष है तो उसके असर को आप कैसे कम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, क्योंकि सोमवार के दिन ही नाग पंचमी है, तो सोमवार के दिन आपको शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करना है, काले तिल अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है। और साथ ही एक उपाय जो ज्योतिष आचार्य बताते हैं वो ये है कि नाग नागिन के चांदी का जोड़ा या जो भी आप अपने श्रद्धा अनुसार चढ़ाइए शिव जी को और उसे जल में प्रवाह कर दीजिए। इससे आपकी कुंडली में सर्पदोष जो है उसका असर कहीं ना कहीं कम होगा और आपके रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे।